एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। वो क्या कहता है, इन एनी टू ट्रायंगल इफ साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इफ ए बी इज टू डी equals to BC is to EF equals to AC is to BF, means sides कुछ ऐसे proportional हो जाए, if then triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, if sides are proportional then triangles will be similar. Simple. Understood? Hello. Yes, sir. Next, one more criteria is there. Yes, sir. And which one? SAS. So Sir, I have one doubt. Yes, क्या doubt है बोलो? सर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है? Congruency हो जाता है if two triangles are completely equal, Ratios. like same to each other, like shape wise भी and size wise भी. Size भी They same, overlap each shape other. भी same. मतलब कि कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखो तो ओवरलैप कर जाएगा, सही बात है. That is called congruency. Similarity होता है कि वो एक जैसा दिखते हैं. ओके, क्या होता है? एक जैसा दिखते हैं, एक दूसरे के जैसा दिखते हैं, बट साइज वाइज सेम नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिमिलैरिटी. अभी समझा डिफरेंस? यस सर. SAS क्या होता है? इन एनी ट्रायंगल ABC and DEF, if two pair of sides are proportional, that means AB is to DE equals to AC is to DF, and उसके बीच का जो एंगल है, एंगल A equals to एंगल D, अगर ये बातें होती हैं, then those triangles are what? Similar. If कोई भी टू साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड उसके बीच का एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? बोलो क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो आपको सिमिलैरिटी अब अच्छे से समझ, अब सिमिलर हो गया मींस क्या, बाकी भी, बाकी और क्या डिटेल्स मिलेगा कि बाकी अब एंगल्स भी इक्वल होंगे, लाइक एंगल बी इज गोना बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी गोना बी इक्वल टू एंगल एफ. ये स्टोरी होने वाला है. बोलो समझ में आया? तो एस 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 सबने लिख लिया था, ये बाकी तो नहीं है? ओके, जल्दी लिख लो, इसका बाकी है. सर आपका आईपैड कैसा? सर आपका आईपैड कैसा? खराब. डन सर. सर ऐसे दिखा दो. हो गया? यस सर. सर नीचे स्क्रॉल.
हो गया? तो इस पे बेस्ड कुछ कुछ ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसका ध्यान रखना है। मेन AA और SSS ही होता है, ये दोनों पता होना चाहिए, है ना? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन अच्छे से करना, खुद से करना। इन सर एक ट्रेपेजियम, मिनट थोड़ा दिखा सकते हो? कुछ बोलना है किसी को? सर 1 मिनट ऊपर दिखा सकते हो? ये लो, AB इज, एक सेकंड, ये वाला एंगल BAC सर हो गया हो गया। हो गया। लिख दो। AD इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया था मैंने, हाँ सर। सर ये क्वेश्चन कराया था क्या? मुझे लगता है कराया था ये क्वेश्चन। मत लिखना अभी, हाँ, मैं जब लिख लूँ उसके बाद लिखना स्टार्ट करना, नहीं तो यही हाल होगा जो अभी हो रहा है तुम लोगों को। पहले ही मना किया था। नहीं सर, नहीं करवाया। नहीं करवाया था? ट्रेपेजियम वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ट्रेपेजियम वाला नहीं था, ये वाला। सर अभी तक आपने एडी वो बाइसेक्ट करने वाला वो क्वेश्चन मतलब ऐसा दिया नहीं है, आपने सिर्फ प्रूफ कैसे करना है वो आपने एक्सप्लेन किया था। अभी मैं एक वो जाने दो, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला आप कीजिए ना। द गिवन फिगर PA QB and RC are each perpendicular to AC. Prove that 1 by X plus 1 by Z equals to 1 by Y. सर फिगर के बाद DA लिखा है क्या? सर वो इन द गिवन फिगर के बाद क्या लिखा है? PA QB and RC. ओके PA QB RC. This is X, this is Y, and this is Z.
हो गया? नहीं होगा बता दो। रुको जरा सर। जल्दी करो यार, इतना लेट मत करो। बता दूं, किसी ने तो रुकने बोला था यार, होगा किसी से? 2 मिनट रुको। बता दो सर। ना रुकाओगे यार? सर जल्दी बता करो। दो, बता दो। सर बता दीजिए। राहुल, क्या कहना है आपका? सर इतना मिल गया कि x x x इक्वल है z के, बस इतना ही मिला। Z के इक्वल है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, गलत क्या कुछ तो आपने। सही सर है। ठीक है सर, देखता हूँ। अरे भाई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहे सर है। दिखने से नहीं होता, नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PAC, ध्यान से देखना, एंड ट्रायंगल QBC। PAC और QBC में क्या एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल QCB है? बोलो। यस, सर वो दोनों सिमिलर है। सेम एंगल है, कॉमन है। कॉमन एंगल। और पीपीटी क्या एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल QBC है? हाँ सर। है ना? हाँ सर, 92। बाय AA triangle PAC is similar to triangle QBC। होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, PA by QB इक्वल्स टू
AC by BC, right? Yes. Yes, sir. Same in triangle RCA and triangle QBA. Angle RAC equals to angle QAB, or angle RCA equals to angle QBA. So by AA, triangle RCA is similar to triangle QBA, है ना? तो वापस से RC by QB equals to क्या होगा? AC by AB. अरे बोलो, समझ में आ रही है बात? सर देखो आपका भी PA इज इक्वल टू RC आ रहा है, X इज इक्वल टू Z। किधर PA equals to RC आया मेरा? नहीं नहीं आया सर। हाँ, क्या भाई नींद में है क्या? ये ना डा, तो AC by BC। मैं एक काम करता हूँ, BC by AC इक्वल्स टू QB by PA हो जाएगा। हाँ सर। ऐसा मैंने इस Q लिखा है, अभी आपको समझेगा। AB by AC इक्वल्स टू QB by RC। अब दोनों को कर देता हूं ऐड। So AB by AC plus BC by AC equals to QB by RC plus QB by PA. AB plus BC by AC equals to QB कॉमन ले लो तो 1 by RC plus 1 by PA. AB plus BC डायग्राम में देखो क्या वो AC के इक्वल है? बिल्कुल है। ये दोनों तो खत्म हुआ और QB को इधर ले आया, 1 by QB equals to 1 by RC plus 1 by PA. देखो QB किसके इक्वल था? QB था Y के इक्वल, Y RC X और Z हो गया। Z। ये तो प्रूव करना था। आया समझ में? बताइए। यस सर। चलो पहले इतना कॉपी करो। हो गया? सर वो बोलो। ट्रायंगल क्यू पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी सी के बाद डायरेक्ट फिर इन ट्रायंगल आर सी ए एन ट्रायंगल क्यू बी ए ही से लिखना है ना? मतलब कि स्टोरी ऐसे बढ़ेगी
यहाँ से आप कॉपी करोगे, यहाँ तक लिखोगे। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ये भी करना पड़ेगा है ना, और जीवन में बचा ही क्या। दिस इज सेकंड पार्ट। ओके सर, Okay, sir. Sir, can you scroll little? सर थोड़ा ऊपर खींचना। इतना काफी है। हो गया सर लिख। बाकी लोग भी जल्दी करो। हो गया सर। हो गया। अच्छा, और एग्जाम्पल करते हैं। गॉड ब्लेस यू, लेकिन माइक ऑफ करो। FGH PQR 7 centimeter
5 centimeter, 130 degree, 50 centimeter, 45 centimeter, 72 centimeter, 20 degree, 30 degree. सर ऐसे ऐसे प्रूव हो रहा है, क्या ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूव हो रहा है। एसएस होता ही नहीं है कुछ भाई, एसएस मैंने एस पढ़ा ए है। एस ए ए ऐसे एस सर ए से हो रहा है। पी और आर देखो कैसे एंगल्स कैसे निकाला? फाइंड कर लिया तुमने? एंगल्स पी तो और पता ही आर नहीं। कैसे फाइंड किया? लिखो उससे प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखो, फिर देखते हैं। हाँ सर। सर ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल्स पे काम आती है क्या? एंगल ट्रायंगल पे फिलहाल के लिए हाँ। मतलब? हाँ अभी स्टार्टिंग में राइट ट्रायंगल के लिए ही काम आता है सिर्फ। सर हो गया। ओके सर ये ए नहीं ऐसे ऐसे ए गलती से बोल दिया था। ओके, क्या मैं बता दूं, किसी और को टाइम चाहिए? नहीं सर बता दो। देखो पहले तो ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, एफ जी एच और क्यू पी आर को। देखो एफ जी डिवाइड बाय क्यू पी कितना आएगा? 9 आ जाए। और एफ एच और क्यू आर, एफ एच इज 45 एंड क्यू आर इज 5, सर हो गया। 9। तो एफ जी और एफ एच लिया तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल जी एफ एच इज 180 minus 20 plus 30 equals to 130 डिग्री। और एंगल पी क्यू आर कितना है? 130 डिग्री। अब देखो टू साइड्स प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया? एस ए एस ट्रायंगल एफ जी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? क्यू पी आर। समझा? बोलो 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 बोलो, लिख लो।
सर मुझे नहीं समझा। कितने नहीं समझा बताइए। सर पूरा ही नहीं समझा। रेशियो फाइंड किया ना, SAS देखा था, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते थे और उनके उनका उसका जो इंक्लूडिंग एंगल होता था उन दोनों साइड्स के बीच का वो इक्वल होना चाहिए। तो FG बाय QP फाइंड किया, तो FG बाय QP देखो क्या दिखा, क्या FG बाय QP 9 दिख रहा है आपको? यस सर। वैसे ही FH और QR का रेशियो देखा, वो भी 9 दिखा। मतलब कि ये साइड और ये साइड का रेशियो जो आया वही ये साइड और ये साइड का रेशियो। तो क्या ये येलो और ब्लू कलर के जो साइड के का कॉम्बिनेशन है इनका रेशियो सेम है बताओ? यस सर। और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है विच इज दिस एंड दिस, क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल है? बिल्कुल। तो यही तो होता था सिमिलैरिटी का थर्ड क्राइटेरिया SAS। तो SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, ओके सर। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल है इन फिगर find x if DE is parallel to BC। लो करो। क्या हुआ कृषिता, इतनी हंसी आ रही है? बोलो, YouTube देख रही हो क्या? कैमरा ऑफ अभी। क्या कुछ और देख रही हो क्या पढ़ाई के अलावा? सर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत है तुम्हारा, वापस से करो। सेंटीमीटर। चैट बॉक्स किस लिए बना है? तुम्हारे बोलने के लिए? सॉरी सर। में थे, चैट बॉक्स में लिख। ओके पार्थ, बोलता कुछ है लिखता कुछ है, लोगों को कंफ्यूज करता है। ओके राहुल पार्थ दोनों का आंसर आ गया। बाकी लोग? हो गया? बस 3 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। बाकी लोग क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो तुम लोग? क्योंकि ऋषिता तुम तो स्क्रीन की तरफ ही देखे जा रही हो, क्वेश्चन तो किया ही नहीं तुमने। YouTube सच बताओ क्या कर रही हो तुम?
कैमरा एक तो 3 लोगों ने ऑन कर रखा है, उसके अलावा किसी को रखना ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भूल जाते हो। पीटीएम के 5 दिन तक सबको सब याद था, अभी भी नहीं बता रहे तुम्हें कृषिता, क्यों ऐसे कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम? क्या हो गया? माइक ऑफ है तुम्हारा, गलत है श्रावणी। देखो क्योंकि डीई इज पैरेलल टू बीसी, अब डीई बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा? बीपीटी भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ स्टोरी है डीई और बीसी के बारे में, जो कि बीपीटी में कवर नहीं होता है। सो इन ट्रायंगल Corresponding ADE angles equal. and triangle ABC, angle DAE और बीपीटी यूज कर सकते हैं ना? जरूरत नहीं यार, सिमिलैरिटी से इजीली हो जाएगा। एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC। नहीं, सिमिलैरिटी में बीपीटी नहीं क्यों करना है जब ऐसे सिमिलैरिटी में से ही हो रहा है? नहीं, वो एंगल इक्वल करने के लिए बीपीटी तो लिखना पड़ेगा ना, एडीई और एबीसी। अरे जब DE BC के पैरेलल है तो बीपीटी क्यों लिखना है? खुद ही हंस रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे से खाता तो ऐसी बातें नहीं करता मैं। क्यों पार्थ? सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या लिख सकता हूँ? ED by AB equals to DE by BC. So it is 2 AB by 5, DE 4, BC चाहिए। X equals to 2 to the 4, 5 to the 10, so 10 सेंटीमीटर X का वैल्यू। समझा सबको? जल्दी बताइए, हाँ सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर 1 मिनट। सर एक बार आप इससे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाइए ना। क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन का? ये लो। थैंक यू सर। हो गया? सर आपने जो लिखा है कि एडी अपॉन वो AB, सर वो उसका मतलब क्या है? अब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ना। ADE और ABC सिमिलर हो गए तो AD और AB का रेशियो DE और BC के रेशियो भी इक्वल होगा, है ना? बोलो। यस सर। वही तो लिखा है। हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे मिले आप आगे। सर एक और क्वेश्चन। एरियाज नहीं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर और एग्जांपल्स करेंगे। ओके, फिर पाइथागोरस sir. की बात है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर बाय सर। और होमवर्क सेक्शन ए ऑफ सिमिलैरिटी। सर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ओवरस्मा अब बोल। सो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों करके आना, ठीक है? सर बहुत लोग लीव कर गए। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।